गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 7th के लिए और आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। सो कंपैरिजन जो है हमारी नया टॉपिक है इसमें। सो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो हमारे पास जो दो नंबर दिए हैं वो है 2/7 और -9/10। सो ये दो नंबर हैं जो हमको दिए हुए हैं। अब हमको इनको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला जो हमारे पास जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, वो ये है कि हम इनमें को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए कि यहाँ 2/7 और -9/10, तो इनमें अभी हम बेसिकली अगर हम इनको डायरेक्टली देखें तो हमको कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 10 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो पहला मेथड है वो ये है कि हम जो नंबर है 2/7 और -9/10, इनके न्यूमरेटर को हम दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे किसका आंसर बड़ा आ रहा है। तो सबसे पहले जो है 2 into 10 will be equal to -9 into 7। सो 2 into 10 हो जाएगा 20 और -9 into 7 और माइनस का साइन। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो 20 है और यहाँ है -63। सो ये दोनों जो हैं, ये जो है इन दोनों नंबर्स में जो है वो 20 बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव का 20 और ये नेगेटिव का 63 है। सो -63 की वैल्यू बहुत छोटी है 20 से। सीधी सी बात है कि 20 जो है वो नंबर बड़ा हो गया। अब 20 निकल के किससे आया? आप देखिए कि जिसका हमने न्यूमरेटर लिया था यहाँ पे, तो 20 जो है वो 2 का न्यूमरेटर, यानी कि ये वाला नंबर जो था वो, उससे हमको 20 मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/7 विल बी ग्रेटर देन -9/10। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम कहते हैं क्रॉस ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो ये हमारा उसका एक एग्जांपल था, उसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी हमको कंपेयर करके देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। सो हम इसको इसी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दो नंबर हैं वो है 4/5 और 2/3। सबसे पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 4 into 3 और दूसरा हो जाएगा हमारा 2 into 5। तो यहाँ तक हो गया हमारा। 4 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और 5 2 हो जाएगा 10। सो 10 और 12, आप देखिए कि 12 जो है ये बड़ा है 10 से। अब 12 को लाने के लिए जो न्यूमरेटर था 4, वो किस नंबर में है? वो इस नंबर में है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन और ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अगला जो है हमारा
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो आपको अच्छे से मालूम होगा कि एक छोटे नंबर से हम लेके उसको हम छोटे से बड़े की सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। अब जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 4/7, 5/9 और 2/5, ये तीन नंबर है हमारे पास यहाँ पे। सो इन तीनों नंबर्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अब इन तीनों नंबर को आप देखिए कि यहाँ पे जो तीनों नंबर हैं इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कैसे अरेंज हम करें। सो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, इसमें हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके हम इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमको एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इजीली इनको छोटे से बड़े में अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम जो एलसीएम लेंगे वो 7, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 315 आपको एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी आंसर लिखा है। सो 315 जो है वो उसका एलसीएम आएगा। अब हमको इन तीनों नंबरों को इसके बराबर बनाना है, तो इस नंबर को हमको डिनोमिनेटर 315 बनाना है। तो हम देखिए सबसे पहले जो हमारे पास 4/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 315 आए, तो हम इसमें करेंगे 45, तो ऊपर भी आ जाएगा 45, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 180/315। तो हमने अभी तक जो करा वो हमने इन तीनों में नंबर में मल्टीप्लाई करा। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी 315, यहाँ पे भी 315 और यहाँ पे भी 315 हो चुका है। अब जो है हमको इनको अरेंज करना है। तो अब आप देखिए कि सो ये हमारा सीक्वेंस था जो हमको अभी तक नंबर्स हमको जिनसे मिले हैं। सो आपको अब दिख रहा होगा कि अगर हम इन तीन नंबर्स को हम इग्नोर करें, इनको हम अभी हम हटा देते हैं, तो हमें दिख रहा है कि जो 180 है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है 175 और फिर उसके बाद है हमारा 126। तो यही सीक्वेंस हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा है, ये बीच में है और ये सबसे छोटा है। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 126 का आंसर है 2/5, उससे बड़ा होगा आपका 5/9 और उससे बड़ा होगा आपका 4/7। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो हमने देखिए इसमें क्या करा है, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, फिर हमने इनका डिनोमिनेटर सबका तीनों का इक्वल बनाया। उसके बाद ये तीनों तो बराबर है तो हम इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम न्यूमरेटर्स को कंसीडर करेंगे। सो 180 सबसे बड़ा है, इसको 4/7 से हमने इसको डिराइव किया है। उसके बाद यहाँ से 5/9 से हमने डिराइव किया 175 को और 126 को हमने 2/5 से डिराइव किया। सो इन नंबर्स को हम असेंडिंग में जमाएंगे, तो उसकी जगह फिर हम इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख देंगे कि जैसे 126 का हो गया 2/5, फिर हो गया आपका 175 का 5/9 और 180 का हो गया आपका 4/7।
7। सो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो इस सॉल्यूशन को भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन करने हैं। हमको कंपैरिजन करने के लिए आज हमने 2 मेथड सीखे। एक हमने सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा हमने सीखा असेंडिंग में जमाने के लिए। अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है डिसेंडिंग के लिए, तो डिसेंडिंग में भी हमको सेम यही मेथड लगाना है। बस डिफरेंस इतना सा हो जाएगा कि हाँ हमने छोटे से बड़ा लिखा, उसमें हम उल्टा कर देंगे कि हम इसको बड़े से छोटा कर देंगे। यानी कि इसको हम सबसे पहले आएगा 4/7, फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 2/5। तो प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम यही रहेगा। हम सबसे पहले उसमें भी एलसीएम लेंगे, हम यही कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हम उसको असेंडिंग में हम छोटे से बड़ा जमा रहे तो उसमें हम बड़े से छोटा जमा देंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।